ऑफिस से घर पहुंचते ही मैंने छेड़ने वाले अंदाज में रितु से कहा, हम 2 से 3 होने जा रहे हैं मैडम। रितु फौरन मेरे गले में बाहों का हाथ डालकर बोली, ओ सुमित, मेरी खुशियों को ध्यान में रखते हुए आखिर तुमने उचित फैसला कर ही लिया ना। इतनी जल्दी भी ना करो स्वीटहार्ट। मैंने उसका हाथ पकड़कर उसे बेडरूम में जाने से रोका। हम 2 से 3 होने जा रहे हैं क्योंकि तुम्हारी मम्मी कुछ दिनों के लिए हमारे पास आ रही हैं। ओ नो। अरे वे तुम्हारी सगी मम्मी है, कोई सौतेली माँ नहीं। उनके आने की खबर सुनकर ज़रा मुस्कुराओ यार। मुझे तो उनके आने की खबर ने खुश कर दिया है। मेरी सगी माँ किसी सौतेली माँ से ज़्यादा बड़ी आफत लगती है मुझे। यह तुम अच्छे तरह जानते हो ना। उनका आना टालने के लिए कोई बहाना बना देते तो क्या बिगड़ जाता तुम्हारा। अरे मैं क्यों कोई झूठ बहाना बनाता, मुझे तो उनके आने की खबर ने खुश कर दिया ना। मुझे पता है कि जब भी वे मेरी खटिया खड़ी करेंगे तो तुम्हें खुशी ही होगी। मेरी तबीयत वैसे ही ढीली चल रही है और अब ऊपर से नगर निगम के चेयरमैन मेरे घर में पधार रहे हैं। अब ज़्यादा नाटक मत करो और एक गर्मा गर्म चाय पिलाओ। मैंने हंसते हुए उससे बाजू से पकड़कर उठाना चाहा तो उसने मेरा हाथ जोर से झटका और तुनक कर बोली, अब अपनी लाडली सासू माँ के हाथ की बनी चाय ही पीना। तुम गुस्से में बहुत प्यारी लगती हो। मैंने आंखें मटकाते हुए उसकी तारीफ की तो वह मुंह बनाती हुई रसोई में मेरे लिए चाय बनाने चली गई। मेरी सासू माँ स्कूल टीचर है। पिछली गर्मी की छुट्टियों में वे हमारे पास 2 हफ्ते के लिए रहने आई थी। अब दशहरे की छुट्टियों में उन्होंने फिर से आने का कार्यक्रम बनाया है। उसे मेरी सासू माँ ने शनिवार इतवार की छुट्टियों में 1 मिनट भी आराम नहीं करने दिया था। घर में सफाई अभियान के साथ साथ रितु की सेहत सुधारने का बीड़ा भी सासू माँ ने उठा लिया था। रात दिन बेचारी का पसीना बहता रहता था। ऊपर से खाने में से सारी तली भुनी चीज़ें भी गायब हो गई थी। सासू माँ खड़ी होकर अपनी बेटी से सिंपल व पौष्टिक खाना बनवाती थी। मैं बहुत खुश था अपने घर व ऋतु के आए परिवर्तन को देखकर। सासू माँ की प्रशंसा करते हुए मेरी ज़बान नहीं थकती थी। ऐसे मौक़ों पर अपनी माँ की नज़रें बचाकर ऋतु मुझे यूँ घूरती थी मानो कच्चा चबा जाएगी, पर अपनी माँ के सामने उस बेचारी की मुझसे लड़ने की हिम्मत नहीं होती थी। अगले दिन संडे की सुबह सासू माँ 9 बजे के करीब हमारे घर आ पहुँची थी। मैं प्रसन्न था जबकि ऋतु कुछ बुझी बुझी सी नज़र आ रही थी। तेरी शक्ल पर क्यों 12 बज रहे हैं गुड़िया। मुझे ढेर सारे आशीर्वाद देने के बाद उन्होंने अपनी बेटी का ऊपर से नीचे तक मुआयना किया और फिर माथे पर बल डालकर यह सवाल पूछा था, आपके सुपरविज़न में अब ऐसे जो ढेर सारे घर के काम करने पड़ेंगे ना, उनके बारे में सोच सोच कर ही इस बेचारे की जान निकल रही है मम्मी। नहीं दामाद जी, इस बार तो ये मुझे बहुत कमज़ोर और उदास लग रही है। क्या तुम मेरी बेटी का ठीक से ध्यान नहीं रख रहे हो। ऐसी बात नहीं है मम्मी, इसकी तला भुना खाने की आदत इसे स्वस्थ नहीं रहने। अपने मन की हर चिंता को तुम मुझे खुलकर बताना गुड़िया। इन 10 दिनों में मैं तेरे चेहरे पर भरपूर रौनक देखना चाहती हूँ। जब ये पर्दे सोफ़े के कवर वगैरह धुल जाएंगे और लगता है कि इस बार मुझे घर के बजाय तेरे व्यक्तित्व का निखारने पर ध्यान देना पड़ेगा। और व्यक्तित्व निखारने के लिए सुबह शाम घूमने जाने से बढ़िया तरीका और क्या हो सकता है मम्मी। तू थकी थकी सी लग रही है बेटी। मैं जब तक यहाँ हूँ तो खूब आराम कर। कुछ दिनों की छुट्टी ज़रूर ले लेना। हमें अपने मनोरंजन के पक्ष को कभी नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। इंसान जितना ज़्यादा नेचर के साथ रहेगा उतना ज़्यादा स्वस्थ। जब 2-4 फिल्में देखेंगे, खूब घूमेंगे फिरेंगे, कुछ मनपसंद शॉपिंग करेंगे तो देखना तेरे मन की सारी उदासी छू मंतर हो जाएगी मेरी गुड़िया। मेरे जोश के गुब्बारे की हवा सासू माँ की बातें सुनकर निकलती चली गई तो मैंने अपना राग अलापना बंद कर दिया। मेरी समझ में बिल्कुल नहीं आ रहा था कि वे इस बार ऐसी अजीबोगरीब बातें रितु से क्यों कर रही हैं। ओ मम्मी, यू आर ग्रेट। रितु उछलकर अपनी माँ के गले लग गई और साथ ही मुझे जीभ चढ़ाना भी नहीं भूली। मैं कुछ बुझा बुझा सा हो गया था। सासू माँ ने हंसकर कहा, दामाद जी चिंता मत करो, हमारे साथ मौज मस्ती करने तुम भी साथ चलोगे। मैं तुम्हें अपनी बेटी से ज़्यादा पसंद करती हूँ, कम नहीं, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है जैसे इस बार तुम्हारे घर में मेरा मन नहीं लगेगा। ऐसा क्यों कह रही हैं आप। अब बिना नाती या नातिन के घर सूना सा लगता है। मम्मी, अभी तो हमारी शादी को साल भर ही हुआ है। जब 3 साल बीत जाएंगे तब आपकी इच्छा पूरी हो जाएगी। हाँ, मुझे मालूम है कि आजकल की पीढ़ी पहले खूब धन जोड़ना चाहती है,
जी भरकर मौज मस्ती करना चाहती है। उनकी प्राथमिकताओं की सूची में बड़ा मकान, महंगी कार और तगड़े बैंक बैलेंस के साथ बच्चे पैदा करने का नंबर आता है। यू आर राइट मम्मी। जिस बात को आप इतनी आसानी से समझ गई उसी में ऋतु को आज तक नहीं समझा पाया हूँ। मम्मी, मैंने 28 साल की उम्र में शादी की है, 22-23 की उम्र में नहीं। मेरा कहना है कि अगर मैं जितनी ज़्यादा बड़ी उम्र में माँ बनूंगी, बच्चा स्वस्थ ना पैदा होने की संभावना उतनी ज़्यादा बढ़ जाएगी। शादी के 3 साल बाद बच्चा पैदा करना चाहिए, ऐसा कोई नियम थोड़ी ही है। इंसान के अंदर समझदारी नाम की तो कोई चीज़ होती है। मम्मी, इस मामले में आप इसकी तरफदारी मत करना प्लीज़। मैंने नाराज़गी भरे अंदाज में एक बार रितु को घूरा और फिर ड्राइंग रूम से उठकर अपने कमरे में चला गया। मैं घर में मुंह फुलाकर घूम रहा था। इस बात की माँ बेटी को कोई चिंता ही नहीं थी। दोनों नाश्ता करने के बाद तैयार हुई और घूमने निकल गई। मुझसे 2-3 बार साथ चलने को कहा, मगर मैंने नाराज़गी भरे अंदाज में इनकार कर दिया तो दोनों ने खास जोर भी नहीं डाला था। लंच के नाम पर मेरे लिए रितु ने आलू के पराठे बना दिए थे। दोनों 12 बजे के करीब घूमने निकली और रात को 8 बजे लौटी थी। इन 8 घंटों में मेरा कितना खून फूका होगा इसका अंदाजा लगाना कठिन नहीं है। उनके घर में घुसते ही मैंने 2 बातें नोट की थी। पहली तो यह कि वे दोनों 7-8 लिफाफे पकड़े घर लौटी थी और दूसरी यह कि दोनों के चेहरे ज़रूरत से ज़्यादा चमक रहे थे। कुछ ही देर में मुझे पता लग गया कि इन दोनों ने 8,000 की खरीदारी एक दिन में कर डाली है। रही बात चेहरों पर नज़र आते नूर की, तो खरीदारी करने के बाद दोनों ब्यूटी पार्लर गई थी। कुल मिलाकर 10,000 का खर्चा माँ बेटी ने एक दिन में कर डाला था। देखो दामाद जी, इस वक्त ऋतु कितनी खुश और स्वस्थ दिख रही है। 10 दिन में तो देखना यह फिल्मी हीरोइनों को मात करने लगेगी। सासू माँ अपनी बेटी की प्रशंसा भरी नज़रों से निहार रही थी। मम्मी, 10 दिन में 10,000 रोज़ के हिसाब से 1 लाख खर्च करके अगर इसने फिल्मी हीरोइनों को मात कर भी दिया तो मैं इसकी तारीफ़ करने के लिए जिंदा कहाँ रहूँगा। सदमे से मेरी जीवन लीला समाप्त हो चुकी होगी ना। मैं दुखी अंदाज में मुस्कुराया तो सासू माँ ठाका मारकर हंस पड़ी। कभी कभी बड़ा अच्छा मजाक करते हो दामाद जी। अच्छा, तुम दोनों बैठकर गपशप करो, मैं बढ़िया सा पुलाव बनाने रसोई में जाती हूँ। सासू माँ रसोई में चली गई। मेरे कुछ कहने से पहले ही रितु ने तीखे लहजे में सफाई देने शुरू कर दी। मैंने तो मम्मी को बहुत मना किया, पर वे तो कुछ भी सुनने को तैयार नहीं थी। कह रही थी कि खरीदारी करने के कारण वे आपको नाराज़ नहीं होने देंगी। अब आपको जो भी कहना उन्हीं से कहना। मैं तो पहले ही कह रही थी कि इनके यहाँ आने का कार्यक्रम कोई बहाना बनाकर टाल दो। आप ही अपनी लाडली सासू माँ को बुलाने का भूत सवार था। अब भुगतो। आगे की बहस से बचने के लिए उठकर वह बेडरूम की तरफ चल दी। मैंने नाराज़ स्वर में उसे हिदायत दी, अब आगे से 1 पैसा खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। मम्मी तो कह रही है कि मैं उनके साथ घूमने फिरने के लिए ऑफिस से हफ्ते भर की छुट्टियां ले लूं। अब इस बात जो कहना हो आप उनसे कहो। आपको पता तो है कि उनके सामने मुंह खोलने की मेरी हिम्मत नहीं होती। अपने आप को साफ बचाती हुई ऋतु मेरी आंखों से ओझल हो गई। मैं ऋतु के ऑफिस से छुट्टियां लेने से नहीं रोक सका। वे दोनों अगले दिन भी शॉपिंग करने गई और इस बार सासू माँ ने ऋतु को 40,000 की सोने की चैन खरीदवा दी। मम्मी, आप क्या इस बार मुझे कंगाल करने का कार्यक्रम बनाकर आई हो? मैंने दोनों हाथों से सिर थामकर उनसे यह सवाल पूछा तो वे उदासी हंस पड़ी। दामाद जी, आज सोने की चेन तो सचमुच मैंने ज़बरदस्ती ऋतु को खरीदवाई है। मन सुबह से बड़ा उचाट था, रात को नींद भी नहीं आ रही थी। सच बात तो यह है कि मन की उदासी दूर करने के चक्कर में ही मैंने 40,000 खर्च किए हैं। मन लग ही नहीं रहा। इस बार तुम्हारे अगर खेलने की कोई नातिन होती। मम्मी, आप फालतू के खर्च को बंद कर मुझे कंगाल होने से बचाइए और मैं आपसे वादा करता हूँ कि बहुत जल्दी आपको कोई नातिन घर में नज़र आएगा। मेरे मुंह से इन शब्दों का निकलना था कि माँ बेटी दोनों ने पहले खुशी से उछलते हुए तालियां बजानी शुरू कर दी। फिर सासू माँ ने उठकर मुझे छाती से लगा लिया और ऋतु मेरा हाथ उठाकर उसे बार बार चूमे जा रही थी। थैंक यू दामाद जी। खुशी के मारे सासू माँ का गला भर रहा आया। मुझे तुमने इतना खुश कर दिया है कि कल और आज का सारा खर्चा मेरे खाते में गया। सच, मेरे मन की सारी चिंता पल भर में खत्म हो गई। तुमने जो मुझे नानी बनाने का वादा किया है वह सच है ना? हाँ, तो मैं भी सच बोल रही हूँ दामाद जी।
अब लगे हाथ, जल्दी पापा बनने की पेशगी, मुबारकबाद भी कबूल कर लो। क्या मतलब? जल्दी इस घर में नन्हे मुन्ने किलकारियाँ जो गूंजने वाली हैं। क्या मम्मी सच कह रही हैं? रितु से पूछा। उसने गर्दन ऊपर नीचे हिलाकर हाँ कहा और टेंशन भरी नज़रों से मेरे चेहरे के भावों को पढ़ने की कोशिश करने लगी। रितु तुम्हें यह खुशखबरी सुनाने से डर रही थी। दामाद जी यह बेवकूफ़ सोचती थी कि तुम 3 साल बाद बच्चा पैदा करने वाली अपनी ज़िद पर अड़े रहोगे। तब इसकी तसल्ली के लिए मुझे 50,000 खर्च कर तुम्हारे मुंह से यह कहलवाना पड़ा कि तुम पापा बनने को तैयार हो। मेरे लिए तो यह बड़ा फ़ायदेमंद सौदा रहा। मैं बहुत खुश हूँ दामाद जी। सासू माँ ने हम दोनों को इस बार एक साथ गले लगा लिया। मैंने रितु की आंखों में प्यार से झांकते हुए भावुक लहजों में कहा, रितु मैं कंजूस हूँ, पैसे जोड़ने के लिए बहुत झिकझिक करता हूँ क्योंकि माता पिता के ना रहने से मेरा बचपन बहुत अभावों और दुखों से भरा हुआ था। असुरक्षा का एहसास मेरे मन में बहुत गहरे बैठा हुआ है और उसी के चलते मैं पहले अपनी आर्थिक जड़ें मजबूत कर लेना चाहता था। लेकिन मैं ऐसा पत्थर दिल इंसान नहीं हूँ कि आर्थिक लक्ष्यों को पूरा करने के लिए तुम्हारी कोख में पल रहे अपने बच्चे को मारने का फैसला। मेरी आंखों में भर आए आंसुओं को देख रितु फक कर रोने लगी। बोलने से पहले ही सासू माँ शुरू हो गई। रितु कल से घर की सफाई का काम शुरू हो जाएगा। सुमित तुम पर्दे उतरवाने में मेरी हेल्प करना। कल से ही पार्क घूमने भी चला करेंगे हम सब। सेहत को ठीक रखना अब तो और ज़्यादा ज़रूरी हो गया है तुम्हारे लिए। तो सिर्फ हफ्ता भर है तुम्हारे पास और कितने सारे काम। सासू माँ अपनी पुरानी फॉर्म में लौट आई है। देख कर रितु ने ऐसा मुंह बनाया मानो कोई बड़ी कड़वी चीज़ मुंह में आ गई हो और फिर हम तीनों एक साथ ठाका मारकर हंसने लगे। ये प्यारी कहानी यही समाप्त होती है। धन्यवाद।